दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। 16 मई 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कांगो और युगांडा में इबोला नाम के वायरस के प्रकोप यानी आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। हालांकि WHO के डायरेक्टर जनरल ने स्पष्ट किया कि इबोला वायरस का वर्तमान प्रकोप पैंडेमिक इमरजेंसी यानी महामारी आपातकाल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। WHO ने यह भी कहा कि 16 मई 2026 तक कांगो के इतुरी प्रांत में इबोला संक्रमण के करीब 246 मामले पाए गए हैं। इसमें 80 लोगों की मौत की रिपोर्ट है। कांगो के एक दूसरे प्रांत किंशासा और युगांडा के कैंपाला में 8 और मामलों के पाए जाने की रिपोर्ट है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने इस महामारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इबोला की जिस प्रजाति का प्रकोप आउटब्रेक यानी आउटब्रेक हुआ है उसकी न तो कोई वैक्सीन है न ही कोई विशेष इलाज है, जबकि यह खतरनाक इतना है कि प्रभावित लोगों में बचने की उम्मीद 50% ही है, यानी इसकी लेथैलिटी 50% तक जा सकती है। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करेंगे कि यह इबोला वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, कितना यह खतरनाक है, क्या यह कंटेजियस यानी छुआछूत से फैलता है और अंत में क्या इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, इबोला एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी फाइलोविरिडा फैमिली के आर्थो इबोला वायरस जेनस के वायरस द्वारा मानव के में संक्रमण से फैलती है। अभी तक आर्थो इबोला वायरस की 6 प्रजातियों की पहचान हो पाई है। इनमें से 3 प्रकार यानी स्ट्रेन ऐसे हैं जो बड़ी महामारियों यानी मेजर आउटब्रेक की वजह है। पहला है इबोला वायरस इबोला, जो इबोला वायरस नाम की बीमारी का कारण है। इसी को जेआर स्ट्रेन भी कहते हैं। दूसरा है सूडान वायरस, जिससे सूडान वायरस नाम की बीमारी होती है। तीसरा है बूंदीबग्यो वायरस, जो कि बूंदीबग्यो वायरस नाम की बीमारी को जन्म देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह पुष्टि किया है कि कांगो और युगांडा में जो संक्रमण फैला है वह इबोला वायरस के बूंदीबग्यो स्ट्रेन के कारण है। दोस्तों, इबोला की उत्पत्ति यानी ओरिजिनेशन जानवरों से होती है, फिर जानवरों से संक्रमण इंसानों तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसे जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। WHO के अनुसार फल खाने वाले चमगादड़ यानी फ्रूट बैट्स के शरीर में आर्थो इबोला वायरस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं और वहीं से इंसानों में संचारित हो जाते हैं। यदि लोगों का संपर्क संक्रमित जानवर के खून, किसी तरह का रिसाव, शारीरिक द्रव्य से होता है, यहाँ तक कि संक्रमित फ्रूट बैट्स मर चुके हों तो भी किसी भी प्रकार से अगर इंसान का उनसे संपर्क होता है तो संक्रमण की संभावना बन जाएगी। इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति मृत या जीवित व्यक्ति के खून, उल्टी, मल के संपर्क में आने पर संक्रमण फैल सकता है। इबोला के मरीजों का इलाज करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स अक्सर इबोला वायरस के शिकार हो जाते हैं। यदि सावधानी ठीक से न ली गई हो तो वो भी फंस जाएंगे उसमें। संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के दौरान मृतक शरीर के संपर्क में आने पर लोगों में संक्रमण फैल सकता है। हाँ, हवा के माध्यम से इबोला वायरस का संक्रमण नहीं फैलता। दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और युगांडा में 2 बार सूडान वायरस से महामारी फैलने के बाद 1976 में पहली बार इबोला महामारी की पहचान की गई।
तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया के अनेक हिस्से इबोला महामारी के चपेट में आ चुके हैं। युगांडा 2000 से 2001, वेस्ट अफ्रीका 2013 से 2016, कांगो गणराज्य 2018 से 2020 और हाल ही में युगांडा फिर से 2025। अब तक का सबसे खतरनाक संक्रमण वेस्ट अफ्रीका में हुआ था, जिसमें 28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 11,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। इबोला वायरस का यह संक्रमण गुनिया, लाइबेरिया, सियरा लियोन और दूसरे पड़ोसी देशों में बुरी तरह फैल गया था। हेल्थ वर्कर्स और दूसरे लोगों की आवाजाही की वजह से अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इबोला वायरस के मामले पाए गए। WHO के अनुसार इबोला वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 50% के आसपास है। पिछली महामारियों में यह मृत्यु दर का जो उतार चढ़ाव था वो 25% से लेकर 90% तक था। मृत्यु दर को देखते हुए कहा जा सकता है कि मरीज के जिंदा बचने का चांस सिर्फ 50% ही है। मतलब एक बार संक्रमित होने के बाद बचने की उम्मीदें सिर्फ आधी हैं। दोस्तों, क्या इबोला वायरस का कोई इलाज है, कोई वैक्सीन बन पाई है? सच्चाई तो यह है कि अभी तक इबोला वायरस की कोई फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं बन पाई है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के विशेषज्ञों का कहना है कि इबोला वायरस के इलाज का बहुत ही सीमित विकल्प मौजूद है। 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक के इस्तेमाल की इजाजत है, वे सिर्फ जेयर स्ट्रेन के लिए हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का अर्थ यह है कि प्रयोगशाला में निर्मित ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंटीबॉडी के विकल्प के तौर पर काम करते हैं और जो कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और संक्रमण जैसी बीमारियों में मौजूद विशेष प्रकार के प्रोटीन को खत्म करते हैं। जहां तक अभी तक उपलब्ध इलाज की बात है तो इलाज सिर्फ जेयर स्ट्रेन तक ही सीमित है। जो 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं वे सिर्फ बचाव के लिए हैं, प्रिवेंटिव हैं। एर्बेडो, जिसे मर्क एंड कंपनी ने बनाया है, वह एक ही डोज में लेना होता है। महामारी में इसी के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है और यही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। जेनसेन फार्मास्यूटिका द्वारा बनाई गई जेबडोना और एम्बिया के 2 डोज दिए जाते हैं। चिंता की बात यह है कि इबोला वायरस की दूसरी प्रजातियों के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बूंदी बगियो वायरस का प्रकोप यानी आउटब्रेक होता है अगर, तो लोगों को बचाने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। महामारी आने पर यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में यदि इबोला महामारी फैलती है, इसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती होगी। एंटीवायरल इलाज उपलब्ध न होने के कारण बेहतर देखभाल का ही आसरा है। रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखना, ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दवा और इलाज के अलावा लोगों को जागरूक करना, संक्रमित लोगों की पहचान करना, संदिग्ध और संक्रमित लोगों का समुचित इलाज के अलावा सुरक्षित तरीके से मृतक मरीजों का अंतिम संस्कार करना इत्यादि इबोला महामारी का सामना करने के लिए जरूरी कदम है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के विशेषज्ञों का कहना है कि इबोला वायरस का संक्रमण होने और लक्षण उभरने के बीच का समय यानी इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिनों का है। मतलब संक्रमित होने और संक्रमण का पता चलने के में 2 से 21 दिनों का समय लग सकता है। कभी कभी लक्षण थोड़े जल्दी भी आ सकते हैं। बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, गले में खराश, बीमार जैसा महसूस करना इत्यादि इबोला वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमण अत्यधिक बढ़ जाने पर व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, लिवर और किडनी के खराब होने के संकेत मिलने लगते हैं।
हालत बिगड़ने पर नसों के फटने और आंतरिक और बाह्य ब्लीडिंग हो सकती है। मरीज की कंडीशन खराब होने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है और इस अवस्था में मरीज चिड़चिड़ा और आक्रामक हो सकता है। इबोला वायरस से संक्रमण का डायग्नोसिस मुश्किल से होता है क्योंकि शुरुआती लक्षण वही होते हैं जो आमतौर पर मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, मेनिंजाइटिस इत्यादि में पाया जाता है। दोस्तों, बुजुर्गों की तुलना में जवान लोगों में रिकवरी रेट ज्यादा है। ठीक होने वाला मरीज एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है जो कि 10 सालों तक इफेक्टिव रहता है। जिंदा बच निकलने वालों में कभी कभी जॉइंट पेन या आंखों की रोशनी को लेकर समस्या आ सकती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।